आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ WS1 पीसीबी के बारे में। ये पीसीबी हमारे जो बायोस है WS1 8 के लिए ही यूज किया जाता है। आप देख सकते हैं जो इसका साइज़ है 8x6 और एक दूसरा जो इसी पे दिख रहा है आपको 6x5। तो हमारे पास ये बायोस है, ये इस तरीके से आएगा। मैं थोड़ा साइड करता हूँ इसको। ये बायोस, तो इस बायोस का आप सरफेस देखेंगे इस टाइप का है। तो ये आता किस में आपको HP EliteBook और एप्पल में देखने को मिलेगा। तो इसको हम रेडी करते हैं। इस पीसीबी को रेडी करने के लिए आप जब भी परचेस करेंगे इस तरीके से आपको मिलेगा। तो इसको आपको सोल्ड करना होगा। एक लगा दिया आपने, हम आयरन को देखेंगे थोड़ा सा। हो गया एक साइड का। अब हम दूसरे साइड का भी इसको इंस्टॉल करेंगे, इसके अंदर सोल्ड करेंगे। ये इसका हो गया इस तरीके से इस पीसीबी का बेस तैयार। क्लीन कर लेते हैं आईपी से। इसके ऊपर सोल्ड करना है। सोल्ड करके इसको हम प्रोग्राम करेंगे। तो मैं एक इसके थ्रू इसको बैठाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए देखिए इस पे भी काउंटिंग लिखा हुआ है, पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, 3, 4 इस तरीके से। आपको इसका उल्टा सीधा का ध्यान रखना होगा। तो थोड़ा सा इस पे मैं पेस्ट लूँगा। उसके बाद हम अपना हॉट गन को ऑन करेंगे। देख लीजिए सही तरीके से सोल्ड हुआ नहीं हुआ है। ये हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे इसको। ये हमारा इस तरीके से आपको सोल्ड कर लेना है बायोस को इस सॉकेट पे।
अब इसके बाद हमारे पास ये प्रोग्रामर है, तो इसका सॉकेट में हटा देता हूँ। ये RT809H है, इसका उल्टे सीधे का ध्यान नहीं रखना, आप कैसे भी इसको रख सकते हो आप। अब देखो इस पे इसको मैंने इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल करने के बाद ये सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। अब हम इसको करेंगे प्रोग्राम। हम इस बायोस को देखो आ गया, यहाँ पे सॉफ्टवेयर ओपन हो गया हमारा। जैसे बायोस प्रोग्रामर है RT809H। मैं इसका जो फर्स्ट स्टेप लूँगा स्मार्ट आइडेंटिफाई। देखो यहाँ पे 3.3 वोल्टेज ओके कर दिया। देख सकते हैं आप यहाँ पे डिटेक्शन आ चुका है W25Q128। इससे क्या पता चल रहा है कि डिटेक्शन आ गया, तो कहीं ना कहीं हमारा क्या है 16 MB का है। तो इस डिटेक्शन के आने से क्या पता चला है कि हमारा PCB पे सही बायोस लग चुका है। अब हम इसको करेंगे रीड, जो हम नॉर्मली स्टेप लेते हैं। ये मैंने सेव कर लिया। अब इसको न्यू फोल्डर सेव करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप 16 MB का बायोस आ चुका है। तो मेन मेरा, अब हम इसको जो हमने सेव किया है अब देख लेते हैं क्या डेटा आया या नहीं आया है। तो इसको डबल क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं ये हमारा डेटा आ चुका है 16.z और एंड टॉप हो गया है, डाउन आते हैं यहाँ पे। अब देखो आपने डेटा देख लिया। मैं इसी बायोस को इसमें राइट करके दिखाता हूँ। तो राइट करने के लिए हम अपना दोबारा अगेन जाएंगे। चिप सेलेक्ट है हमारा, अगर करना चाहते हैं आप स्मार्ट आइडेंटिफाई अगेन कर सकते हैं। आ गया, सेम है। अब ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जहाँ हमने डेटा रख रखा है डेस्कटॉप, न्यू फोल्डर, मैं इसी चीज़ को ले लेता हूँ अगेन। ओपन, यहाँ पे देख सकते हैं लोड अटैच द फाइल, मतलब जो हमने फाइल था हमारा लोड हो चुका है। हम राइट करेंगे। अब ये ऑटोमेटिक आपका ये होगा, इस टाइम ऑटो एरेजिंग हो रहा है, ये वेरीफाई भी करेगा। देख सकते हैं ऑटो एरेजिंग हो चुका है। अब हमारा ये स्टार्ट राइटिंग। ये हमारा बायोस आ चुका है। अब इसके बाद हम इसको PCB को निकालते हैं। निकालने के लिए सिंपल है, इसको हटा दीजिए। अब आपको मैं इसके हिसाब से, अब देखिए हमारा राइट हो चुका है डाटा। अब इसको हम हटाएंगे। तो इसका हटाने के लिए थोड़ा सा फिर हम पेस्ट का यूज करेंगे। थोड़ा सा लगाना ही है पेस्ट, और मैं इसको इसलिए यूज कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ये बेस बना रहे। ठीक है, बहुत इजी रिमूव हो जाता है, कोई वो नहीं है। अब इसको क्लीन करके हम नेक्स्ट जो भी आएगा इस तरीके का जो हमारे पास बायोस आता है HP EliteBook और दोस्तों जैसा कि अभी आपने देखा
कि किस तरह हम इस इनिट WS ऑन PCB पे, इसे हम क्या कहते हैं, इनिट WS ऑन PCB, इसके थ्रू हम किस तरह बायोस को रीड करते हैं, राइट करते हैं। ये जो आप PCB देख रहे हैं, बेसिकली इसमें दो तरह के बायोस चिप को आप सोल्डर करके रीड राइट कर सकते हैं। एक तो WS ऑन 6x5 और एक होता है WS ऑन 8x6। और काफ़ी सस्ता है ये PCB। बेसिकली इस वीडियो को लाने की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी कि बहुत से ऐसे लैपटॉप्स हैं जो कि हमारे होम सीरीज में भी आ रहे हैं, कमर्शियल मॉडल्स में भी आ रहे हैं, एप्पल में ऑलरेडी थे, जिसमें कि WS ऑन चिप आते हैं। WS ऑन चिप मतलब ये वाला जो आप देखते हैं, इस तरह का जो फ्लैट चिप होता है, ये वाला इस तरह का जो फ्लैट बायोस आता है, इसको हम बोलते हैं WS ऑन बायोस, है ना। ये दो तरह के होते हैं, 6x5 में और 1x6 साइड में आते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी मदरबोर्ड पे हमारा ये बायोस चिप आ जाता है, तो फिर समस्या ये आ जाती है कि हम कैसे इसको रीड करें, कैसे राइट करें, है ना। तो रीड राइट करना तो बहुत आसान है। जो भी प्रोग्रामर आपके पास है, चाहे RT809H हो, चाहे इनिट का बायोस प्रोग्रामर हो, चाहे RT809F हो, कोई भी प्रोग्रामर हो, आप इसको रीड राइट कर सकते हैं। समस्या ये होती है कि आखिरकार मैं इसको सोल्ड कहाँ करूँ। अगर आप RT809F लेते हैं तो इसकी PCB नहीं आती है, H लेते हैं तो इसकी PCB नहीं आती है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये सॉल्यूशन देने की कोशिश की है कि आप ये WS ऑन PCB को परचेज कर सकते हैं। और ये जो WS ऑन PCB देख रहे हैं, काफ़ी स्ट्रेंथफुल है ये। इसके ऊपर आराम से इसको सोल्ड डिसोल्ड किया जा सकता है ना। और बहुत सस्ता आता है। और एक आप ये भी कर सकते हो कि जहाँ तक मैं मानता हूँ कि 8 से 10 बार तो आप इस PCB का यूज कर ही सकते हो, है ना। कम से कम 8 से 10 बार आप PCB का यूज कर सकते हो, या उससे ज़्यादा भी यूज हो जाएगा, है ना। तो ये WS ऑन PCB आज की डेट में हर लैपटॉप रिपेयरर के पास होना चाहिए। क्योंकि अगर आप बात करते हो, एप्पल का कोई लैपटॉप आ जाता है, उसके बायोस को रीड राइट करने के लिए आपको WS ऑन PCB की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप HP का इलाइट बुक ले लेते हो तो उसमें भी आपको WS ऑन PCB की ज़रूरत पड़ेगी। कुल मिला के बोला जाए तो जो भी लेटेस्ट जनरेशन के बायोस आ रहे हैं, है ना, इलाइट बुक में, प्रो बुक में, तो उसमें ये WS ऑन काफ़ी आ रहा है, WS ऑन बायोस आ रहा है। और ये बड़ा भी होता है, छोटा भी आता है, बिग साइज भी आता है, स्मॉल साइज भी आता है। 8x6 हो गया बिग साइज, 6x5 हो गया स्मॉल साइज, है ना। तो इस तरह के चिप को इस PCB पे सोल्ड करके हम आराम से रीड राइट कर सकते हैं। वैसे तो मार्केट में और भी ज़्यादा विकल्प है, लेकिन सबसे सस्ता विकल्प की बात करें कि इस तरह के फ्लैट बायोस को अगर मुझे प्रोग्राम करना है तो मैं किस PCB पे सोल्ड करके प्रोग्राम करूं, या किस सॉकेट पे मैं इसको यूज करूं, तो ये सबसे सस्ता विकल्प है ना। WS ऑन PCB ये इनिट का है, इनिट WS ऑन PCB। इस तरह ओपन मार्केट में ये नहीं मिलता कि आप किसी शॉप में जाएंगे और डिमांड करेंगे कि इनिट WS ऑन PCB दे, तो वो इस तरह नहीं मिलता है ना। ये कैसे मिलेगा आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे हम आपको बताएंगे कि किस तरह ये मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।